नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई। इसके बाद राजस्थान के नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का टास्क दिया गया है। शनिवार को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार के कारणों को लेकर विस्तार से बात की। कम अंतर से हारी सीटों के साथ भीतरघात पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आज से हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। जयपुर के हवा महल सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए बाल मुकुंदाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई है। राजधानी के करधनी थाने में उनके खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हाथोज के सूरजमल ने 4 दिसंबर को इस्तगासे से मारपीट और SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया था। राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा के विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की विधायकों से रात करीब 8:15 बजे बातचीत शुरू हुई। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शनिवार रात JP नड्डा का नवनिर्वाचित विधायकों से संवाद शुरू हुआ। VC के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा सभी नवनिर्वाचित विधायकों से जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विधायकों से बात की। विधायकों को 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारियां पूरा कर लेने के निर्देश दिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरा साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक कैश और 3 बैग ज्वेलरी मिलने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा की ओर से शनिवार को भाजपा मुख्यालय स्थित चोमू हाउस सर्किल पर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सर्किल पर पुतला दहन कर विरोध जताया। देश में पॉक्सो के 2,43,000 मामले लंबित हैं। 2022 में सिर्फ 3% मामलों में सजा हुई है। अगर कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो इन केस को निपटाने के लिए कोर्ट को 9 साल लगेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जनवरी 2023 तक पॉक्सो के लंबित मामलों की रिसर्च पब्लिश हुई है। इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड संस्था ने जारी की है। इस रिपोर्ट में कानून मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 तक 2,68,038 मामले रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 8,909 केस में ही सजा हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के तत्वाधान में शनिवार को जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 17,854 केस और कोर्ट में लंबित 6,851 को आज राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शरद व्यास ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले भर में 12 बेंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 17,854 केस और कोर्ट में लंबित 6,851 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आज 10 दिसंबर शाम तक साफ हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। इधर दिल्ली से लौटे भूपेश बघेल ने भी कहा कि नए मुख्यमंत्री के नाम का सभी की तरह हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति की तरह तीनों राज्यों में हो रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। तीनों पर्यवेक्षक आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और विधायकों से चर्चा कर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाएंगे। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मामले में राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। विधायक मनोज न्यांगली की सुरक्षा बढ़ाई गई है। विधायक न्यांगली की सुरक्षा में स्वचालित हथियारों से लैस पुलिस के 3 जवान तैनात किए गए हैं। विधायक को लंबे समय से मिल रही धमकियों के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इधर विधायक ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से एस्कॉर्ट की मांग की थी, मगर इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ग्रेटर नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने शुक्रवार को सांगानेर और मानसरोवर जोन में नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 1 दर्जन दुकानों से 40 किलो से अधिक नॉनवेज जब्त किया गया। इसे रासायनिक पदार्थ डालकर नष्ट कराया और बाद में कचरा डिपो पहुंचाया। इसके अलावा मछली और मुर्गे भी जब्त किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोपहर 12:30 बजे बांसवाड़ा के तलवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। धनखड़ मंदिर से सड़क मार्ग से होते हुए 1:15 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने स्टूडेंट्स के साथ लंच किया।
टोंक के उपखंड क्षेत्र में इन दिनों चारों ओर सरसों की फसल लहलहाती नजर आ रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धरती सुनहरी चादर ओढ़े हुए है। निवाई क्षेत्र के खेतों में हर तरफ दूर दूर तक सरसों की फसल के पीले पीले फूल ही दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर हर कोई प्रसन्न हो रहा है। सड़क किनारे खेतों में सरसों की फसल पर पीले फूलों को देखकर लोग अपने वाहनों को रोककर सेल्फी लेते और कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। सरसों के फूलों को देखकर किसान भी प्रफुल्लित हैं। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में खेती के लिहाज से काफी अच्छी सुविधाएं और अच्छी जमीनें हैं जो सोना उगलती है। ऐसे में कोटा में लहसुन की पैदावार भी काफी अच्छी होती है। साथ ही साल 2023 में लहसुन की अच्छी पैदावार होने से किसानों को अच्छे दाम मिले, जिसके चलते 2024 में आने वाली फसल का रकबा बढ़ गया। गर्भवती और नवजातों की देखभाल के लिए परिजनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने किलकारी योजना का टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसमें गर्भवती और नवजात की देखभाल को लेकर वॉइस मैसेज भेजकर जानकारी दी जाएगी। चिकित्सा विभाग की ओर से गर्भवती और नवजात शिशुओं की देखने के लिए टोल फ्री नंबर 14423 जारी किया गया है। लोकसभा सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके खिलाफ कार्यवाही का कारण पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है। बसपा ने एक बयान में कहा, दानिश को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ बयान या कार्यवाही के खिलाफ कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने संसद में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने कई बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड की है। इस दौरान करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीकर के जाट बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुतला फूंका। पार्टी जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में रही तो 2G स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले हुए। उनका एक केंद्रीय मंत्री जेल से बाहर आता तो दूसरा जेल के अंदर जाता। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्टी कितनी भ्रष्ट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।